तो उसको आपने क्या साफ़त करना है। अब आप जैसा एक छोटे से चैनल का जनाब वो चलाने वाला एक हुजूर का ग़ुलाम वो आके हमारी बात सुना रहा है और अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप हमारी बात ही आगे पहुंचा भी सकें। लेकिन आप मुझे बताएं कि एक बड़े से ओहदे के ऊपर जिसको अल्लाह ने अरबों खरबों का मालिक बनाया है उसको इतनी तौफीक ही ना हो कि वो बंदे ही दिखा सके, चलो यार बात हमारी ना दिखाए, अब हमारी प्रेस रिलीज़ ही दिखा दे कि भाई चलो उन्होंने ये कहा है जी, तो हमारी तकरीरें ना सुनाओ। यहाँ पर तो आधा आधे घंटे की जनाब बराह रास्त बयान चलते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि मीडिया की ये जो ज़िम्मेदारी है उसका मतलब ख़बर दिखाना होता है, ख़बर बनाना मकसद नहीं होता। आप चूहे को शेर बनाते हैं, आप शेर को चूहा बनाते हैं, आप जनाब मुरब्बे को कनाल बनाते हैं, कनाल को आप जनाब मुरब्बे बनाते हैं। तो इन चीज़ों से पाकिस्तान के मीडिया को अगर बचा लिया जाए तो दुनिया में कम अज़ कम मीडिया की भी इज़्ज़त बहाल होगी और मुल्क की भी इज़्ज़त बहाल होगी। सवालात और जवाबात बिल्कुल दुरुस्त से आपने सवालों के अंदर ही जवाब दे दिया और जवाबों के अंदर भी आपने सवाल कर दिए। तो मेरा एक आखिरी और छोटा सा मुख्तसर सा एक मैसेज आपके लिए कि जिस तरीके से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह राजनपुर नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है कि एक तरफ PTI का जलसा, एक तरफ नून लीग का जलसा और एक मुख्तलिफ जमातों का जलसा। मगर जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जलसे होते हैं हम खुद ये चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि अल्लाह के कोई फरिश्ते आ गए हैं या पता नहीं वो मखलूक कहाँ से आ गई है कि रोड इस तरीके से भर जाते हैं कि वो जलसे हमें इमरान खान के जलसों में भी देखने के लिए देखते नज़र नहीं आते। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपकी जानिब से जो है मीडिया को आपको नहीं दिखाया जाता तो रिजवी साहब जिस तरीके से कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक मीडिया का नहीं है, क्योंकि ये मेरा जो सवाल है ये वही सवाल है जो रिजवी साहब ने खुद यानी कि सोशल मीडिया पे ये वायरल हो चुका है कि वो कह रहे हैं कि हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब मीडिया की आपको ज़रूरत नहीं है तो मीडिया से फिर आप गिला क्यों करते हैं? तो जी अब देखें अगर मीडिया से आप गिला कर रहे हैं, मीडिया की अगर आपको ज़रूरत है तो ये चीज़ एक दूसरे के साथ चलती है। ठीक, तो रिजवी साहब जिस तरीके से वाज़े तौर पे उन्होंने ये बयान कहा तो एक मैं सोशलाइज होने के नाते ये चीज़ मुझे भी तकलीफ़ हुई कि ये चीज़ जिस तरीके से कही कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए हर बंदा बिकने वाला भी नहीं होता और हर जो चैनल है वो बिकने वाला भी नहीं होता। मगर जब रिजवी साहब ने ये कहा कि हमें मीडिया की ज़रूरत नहीं है तो वो चीज़ हमें भी परेशान कर गई और हमें भी उस चीज़ से तकलीफ़ हुई कि हम मेहनत करते हैं, सारा दिन हम आते हैं और आपकी कवरिंग करते हैं और बाद में जब वो चीज़ें सुनने को आती हैं तो हम जैसे बंदों का जो मोराल होता है वो भी ज़ीरो पे चला जाता है।